एम वी द वर्ल्ड के नॉलेजेबल फ्रेंड। आज हम बात करने जा रहे हैं सद्दाम हुसैन। ये कहानी है सद्दाम हुसैन की, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी जंगें लड़ी, जैसे कि इजराइल और अमेरिका से भी कभी खौफ और किसी तरह की दहशत नहीं हुई। ये बात है 30 दिसंबर 2006 की बात है। सुबह के 5:30 बजे थे। इराक के बगदाद में अमेरिका के 12 सैनिकों ने हथकड़ी में जकड़े सद्दाम हुसैन को चुपचाप फांसी देने वाले जल्लाद को सौंप दिया। इसके बाद इन सुपर 12 सैनिकों की आंखों में आंसू थे। हाथ में पवित्र कुरान लिए हुए सद्दाम हुसैन हताश नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया, सिर्फ फांसी के वक्त काला नकाब पहनने से इनकार कर दिया। घड़ी में 6 बजते ही सद्दाम को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इराक पर 2 दशक तक शासन करने वाले सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1997 को बगदाद के एक टिकरी स्थित गांव में हुआ था। बगदाद में उसने कानून की पढ़ाई की। 1957 में सद्दाम ने महज 20 साल की उम्र में बाथ पार्टी का सदस्यता ली। ये पार्टी अरब में राष्ट्रवाद का अभियान चला रही थी, जो आगे चलकर 1962 में इराक में हुए सैन्य विरोध की वजह बना। विद्रोह का हिस्सा बने। 1979 में सद्दाम हुसैन ने खराब व्यवस्था के नाम पर जनरल ब्रेकी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और खुद देश के 5वें राष्ट्रपति घोषित किए। सत्ता संभालते ही सद्दाम ने अपने प्रतिद्वंदियों को मारना शुरू कर दिया। एक बार यूरोपीय पत्रकार ने सद्दाम हुसैन से पूछा कि इराकी सरकार के अपने विरोधियों को मारने की बात क्या सच है, तो सद्दाम ने बिना हिचकिचाए कहा, निश्चित रूप से आप क्या अवशेष करते हैं जब मैं आपकी सत्ता का विरोध कर रहा हूँ। दबदबा, बड़ी संख्या में शियाओं की हत्या। सद्दाम हुसैन खुद को अब अरब देशों के सबसे रसूखदार प्रमुख समझने लगे। साल 1980 में उन्होंने पश्चिमी ईरान की सीमाओं पर अपनी सेनाएं उतार दी। 8 साल तक चले युद्ध में लाखों लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी। जुलाई 98 में सद्दाम हुसैन के ऊपर एक आत्मघाती हमला हुआ। बदला लेने के लिए सद्दाम ने सिया बहुलाए दुजेल गांव में 148 लोगों की हत्या करवा दी। मानवाधिकार उल्लंघन में ऐसे कई मामले बावजूद अमेरिका ने इन हमलों में सद्दाम का साथ दिया। ईरान के साथ साल 1988 में युद्ध विराम घोषित हो गया, पर सद्दाम अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे रहे। जैविक और रासायनिक हथियारों की विकसित करना शुरू कर दिया। सद्दाम के शासनकाल में कई नरसंहार हुए और हजारों लोग मारे गए। इसी बीच ईरान के खिलाफ युद्ध का इराकी इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ा। इससे उबरने के लिए सद्दाम को तेल के दामों को बढ़ाने की जरूरत महसूस होने लगी। सद्दाम हुसैन ने 1992 में दशक में अपने खून से कुरान लिखाई थी। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम ने अल्लाह के लिए कृतज्ञता जताने के लिए 2 सालों के दौरान अपना 27 लीटर खून देकर उसी स्याही के रूप में प्रयोग करवाकर कुरान के सभी 114 अध्यायों को 605 पन्नों में लिखवाया था। इन सभी 605 पन्नों को लोग देख सके, इसके लिए इन्होंने शीशे के केस में सजा कर रखा गया था। सद्दाम हुसैन की जीवनी लिखने वाले कौन कफलिन ने भी ब्लड कुरान के बारे में लिखा है। ब्लड कुरान के नाम से चर्चित इस कुरान को बगदाद के एक मस्जिद में रखा गया था। 2006 में सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद इस कुरान को सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। जबरदस्ती 6 घंटे में कुवैत पर कब्जा कर लिया। अगस्त 1990 में सद्दाम ने तेल के दामों को नीचा गिराने के लिए कुवैत को दोषी ठहराया और हमले का आदेश दे दिया। 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर कब्जे के लिए इराकी सेना चल पड़ी। मात्र 6 घंटे में ही इराकी सेना ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने इस इराक को तुरंत कुवैत खाली करने को कहा। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की एक ना मानी और कुवैत को इराक का 1940 घोषित कर दिया। पहले ईरान और फिर कुवैत पर जीत ने सद्दाम हुसैन का मनोबल बढ़ा दिया। अगले ही दिन यानी 3 अगस्त को इराक ने सऊदी अरब की सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी। इनकी सेना को कुवैत से निकालने के लिए अमेरिका की अगुवाई में 28 देशों का गठबंधन बना। कुवैत की मुक्ति के लिए जनवरी 1991 में इराक के खिलाफ जंग शुरू हुई। अमेरिका की हवाई हमलों से इराक को काफी नुकसान हुआ और उसे कुवैत से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संघर्ष में हजारों इराकी सैनिक मर गए और पकड़े गए। इराक के कई तेल के कुएं में आग लगा दी गई, जिस वजह से उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। किस्सा होटल के फर्श पर लगवाई थी सीनियर चार्ज की ब्रुस की तस्वीर। खाड़ी युद्ध के बाद बगदाद में 5 सितारा अल रशीद होटल बनवाया गया था। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन के कहने पर होटल के प्रमुख गेट के हॉल के टाइल्स में उसी वक्त के अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश की तस्वीर बनवाई गई थी।
उसी होटल में दुनिया के बड़े नेता आते थे और उन्हें उसकी तस्वीर को अपने जूतों से रौंदते हुए जाना पड़ता था। इस तस्वीर में अंग्रेजी और अरबी में बुर्श की एक एज क्रिमिनल लिखा था। दरअसल किसी के चेहरे को जूते से रौंदना अरब संस्कृति में काफी डिसरिस्पेक्टेड माना जाता है। 2003 में इराक की अमेरिका की सैनिकों को कब्जे के बाद इस तस्वीर को नष्ट कर दिया गया। वहीं 2008 तक इसे पूरी तरह से हटा दिया गया। कुवैत में हार के बाद सद्दाम की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। सद्दाम विरोध सिया समुदाय ने विद्रोह शुरू कर दिया। सियाओं की इसी विद्रोह की समर्थन देने की जगह पश्चिमी देश इसकी अनदेखी करते रहे, लिहाजा सियाओं का दमन होता रहा। इराक पर अमेरिका का साथ ही कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसी वजह से इराक की अर्थव्यवस्थाएं डगमगाने लगी। साल 2000 में अमेरिका में जॉर्ज बुश की ताजपेशी ने सद्दाम सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया। 2002 तक बुश ने सद्दाम को तानाशाह और दुनिया के लिए खतरा बताया था। कहा कि इस इराक में समाहुक विनाश के हथियार बन रहे हैं। इसके बाद अमेरिका इराक सतह पर परिचंद की बात करने लगे। साल 2002 में संयुक्त राष्ट्र दल ने इराक का दौरा किया। इस दौरान इराक ने कई मिसाइलों को खत्म किया, लेकिन बुश इससे भी संतुष्ट नहीं थे। मार्च 2003 में अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ इराक पर हमला कर दिया। 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम हुसैन को सरकार को गिरा दिया गया। इसके बाद इराक की राजधानी बगदाद पर अमेरिका सेना का कब्जा हो गया। बगदाद में सद्दाम हुसैन की एक मूर्ति को जब अमेरिका सैनिकों ने तोड़ना शुरू किया तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने मूर्ति पर अपना गुस्सा उतारा। अमेरिका सैनिकों ने उसे प्रतीकात्मक घटना बताई। 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सेना ने सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया। वही तिक्रित शहर के एक घर में छिपे थे। सद्दाम ने बिना किसी लड़ाई के ही संपूर्ण वर्क कर दिया। गुजारिश की थी कि गोली मार दी जाए। सद्दाम हुसैन ने जब गुजारिश की कि मुझे गोली मार दी जाए, सद्दाम को पकड़ने के बाद जब जेल भेजा गया तो वह उन्हें एक अलग सेल में रखा गया। उसके साथ अमेरिका के 551 के मिलिट्री पुलिस कंपनियों से चुने गए 12 सैनिक भी रहते थे। इन सैनिकों को सुपर 12 नाम दिया गया। सद्दाम हुसैन पर कई मामलों में मुकदमा चलाया गया। दुजेल संसाहर के आरोपी के रूप में सुनवाई के बाद सद्दाम हुसैन को 5 नवंबर 2006 को मौत की सजा सुनाई गई और दिसंबर की इराक की अपील सुनने वाले अदालत ने उसकी अपील खारिज कर दी। जब सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई तो उसने कोर्ट से गुजारिश की थी कि फांसी पर लटकने की बजाय उन्हें गोली मार दी जाए। सद्दाम हुसैन का कहना था कि वो एक इराकी मिलिट्री कमांडर की हैसियत रखते हैं, हालांकि कोर्ट ने उसकी अपील ठुकरा दी। तो दोस्तों, आज ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी सद्दाम हुसैन की। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज और इस तरह की हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।